हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि ये हमारी गलती का नतीजा है। सो आज इस सैटरडे को हम लोगों ने सोचा कि घर की सफाई करते हैं, लाइक डीप क्लीनिंग। पूरा वॉल साफ़ करते हैं, अपने पर्दे चेंज करते हैं, चादर चेंज करते हैं, हर एक चीज़ और सरोज भी फ्री होते हैं सैटरडे में, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है मेरी। आज एक हम लोगों ने गलती करी। साफ़ सफाई करते करते, सारे पर्दों को चेंज करते करते हम लोगों ने जो पर्दे की एक रॉड होती है ना वो पर्दे की रॉड ही निकाल दी। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे वो पर्दा लगा था और उसकी जो रॉड थी हम लोगों ने यहाँ से गलती से निकाल दी। हमें इस पर्दे को सेट करना था अच्छे से, बट वो हो नहीं पाया। और अभी तो हम लोगों ने कुछ देसी जुगाड़ लगाया था यहाँ पर। उन्होंने सोचा इसको रिपेयर करने का एक अच्छा तरीका है कि हम लोग ईकिया चलते हैं। ईकिया आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, बहुत सारे लोग उसको आइकिया भी बोलते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल में उसका रियल प्रोनाउंसिएशन होता है, जो सही प्रोनाउंसिएशन होता है वो है ईकिया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सबको भी दिखाऊं ईकिया का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे ईकिया अपने यूनिक सिस्टम के लिए फेमस है। ईकिया के अंदर किस तरह के फर्नीचर्स आते हैं, बहुत लोगों ने सुना होगा। मैं भी जब हिंदुस्तान में रहती थी तो ईकिया के बारे में बहुत सुना था कि बहुत ही अच्छे फर्नीचर्स होते हैं, उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और वो खुद से असेंबल करने की चीज़ होती है। उनकी काफ़ी अच्छे इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स होते हैं, जिनको अगर आप उसको फॉलो करते चलें तो आप बड़े से बड़ा फर्नीचर भी खुद से ही इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको किसी को एक्स्ट्रा पैसे पे करने की ज़रूरत है कि आप किसी और से उनको इंस्टॉल कराओ। आज चलते हैं ईकिया और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यूरोप में ईकिया का क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से वहाँ के अंदर का एम्बियंस है और उनका क्या यूनिक सिस्टम है। कितने इंस्पिरेशनल होते हैं वो कि जब आप ईकिया में जाते हो तो आपको किस तरह की ज़रूरत है, आपकी सारी ज़रूरतों की चीज़ें, आप अगर अपना घर ले रहे हो या आप अपना नया घर रीडिकोर कर रहे हो या आप अपने पुराने घर को रिफर्बिश कर रहे हो, तो आपको ईकिया से कैसे इंस्पिरेशन मिल सकती है। आपको किसी भी आर्किटेक्ट की, किसी भी डिज़ाइनर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ ईकिया जाते हो तो वहाँ पे सारे डेमोन्स्ट्रेशन आपको इस तरह से देखने को मिल जाएंगे कि आप देख करके खुद ही समझ सकते हो कि हाँ, आपको इस तरह का घर चाहिए, ऐसा बेडरूम चाहिए, ऐसा किचन चाहिए या ऐसा बाथरूम चाहिए। ईकिया चलते हैं, लेट्स गो। ये है यहाँ का बिजनेस पार्क, बहुत सारे ब्रांड्स एक जगह पर मिल जाएंगे आपको। ईकिया हम लोग बस पहुंच गए अपनी मंजिल। ईकिया का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इट्स लाइक मोर देन शोरूम्स। आप शोरूम में जाते हो और आपको कोई भी चीज़ कहीं पे मिलती है, लाइक उसका कोई सिस्टमेटिक वे नहीं होता, बट ईकिया के अंदर हर चीज़ बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक होता है। आप घुसते ही आपको हर एक अलग अलग सेक्शन, होम सेक्शन या किचन का सेक्शन या वॉशरूम सेक्शन या आपको बेबी सेक्शन, टॉयज़ या घर की चीज़ें या किचन की चीज़ें, सब आपको बिल्कुल सीक्वेंस में मिलेंगे, ताकि अगर आप अपना घर लेने का प्लान कर रहे हो, अलग घर बनाने का प्लान कर रहे हो, रीडेकोर कर रहे हो, तो आपके लिए इजी हो जाए। तो यहाँ से इट्स लाइक शोरूम शुरू होता है। बट अभी हम लोग शोरूम में आते ही हम लोग शोरूम के अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि मेरी मियाँ को भूख लग गई है। हम लोग रेस्टोरेंट जा रहे हैं। ये है यहाँ का फूड कोर्ट। और यहाँ से आप अपना ट्रे ले सकते हो और यहाँ से भी चीज़ें आप ले सकते, यहाँ से मतलब शुरू हो जाता है इनका। आप यहाँ से ट्रे पिक करो और उसके बाद से यहाँ पर सैलेड्स, डेजर्ट के अंदर ये कुछ आई थिंक एप्पल पाई है। दिस इज़ एप्पल पाई। हम लोग काफ़ी लेट आए हैं अभी। 7 o'clock हो रहा है और 9 o'clock तक इसकी क्लोजिंग टाइम रहता है, तो शायद इसलिए ये काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। एक बार मैं आई थी तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें भरी हुई थी।
सो ये है उनका मीट बॉल, ये है उनके गार्लिक ब्रेड्स एंड ऑल। तो ये है उनका मेन्यू, और काफ़ी मतलब डिसेंट प्राइस होता है, काफ़ी चीप होता है, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। और वो अभी बनाते हैं, लाइक इसके अंदर किचन है इनका, काफ़ी हाइजीन मेंटेन करते हैं इनका, ये बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं, गरम। सो यहाँ आप देखो और अपना जो प्लेट है आप उनसे तैयार कर सकते हो। सो बेसिकली आप वहाँ से प्लेट लो और ये सारा सेक्शन होते हुए यहाँ से अपना प्लेट आप बनवा सकते हो, और उसके बाद ये सारी चीज़ें ले करके आप यहाँ पर बिलिंग काउंटर पे बिलिंग करवा सकते हो। ये भी मुझे इंडिया में नहीं पता था कि IKEA में रेस्टोरेंट का भी कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता था यहाँ पर सिर्फ चीज़ें ही मिलती हैं, बट यहाँ पर आप खाना भी खा सकते हो। थोड़ा सा मंजिल से बीच में भटक गए थे और शोरूम में घुसते ही खाने के सेक्शन में चले गए। सो लेट्स स्टार्ट IKEA फ्रॉम हेयर। यहाँ से शोरूम शुरू करते हैं, और ये सारा डिस्प्ले है। आप कोई भी चीज़ अगर IKEA में देख रहे हो, अनटिल अनलेस वो एक जगह पे बहुत सारी चीज़ें ना हो, तब तक वो सिर्फ डिस्प्ले है। आप उसका नंबर नोट कर लो, और जब एग्ज़िट करते हो आप इस शोरूम से बाहर, जब एग्ज़िट की तरफ जाते हो, तो आप वहाँ पे उनके सेक्शंस बने रहते हैं, वहाँ से आप उनको पिक कर सकते हो। तो दीज आर लाइक जस्ट फॉर डिस्प्ले पर्पस, इनको आप यहाँ से उठा नहीं सकते, क्योंकि जब भी आप कोई प्रोडक्ट देखते हो उस प्रोडक्ट का कोड भी आपके साथ में लिखा होता है। सो दीज आर ऑल डिस्प्ले। जैसे ये पूरा घर आपका डाइनिंग हॉल और आपका किचन ये बना हुआ है, तो आप इससे इंस्पिरेशन ले सकते हो कि क्या आपको इस तरह का घर चाहिए, और अगर ऐसा चाहिए तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ से बाय कर सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग, जो भी चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले में आपको दिख रही है, हर एक चीज़ IKEA में अवेलेबल है फॉर सेल। क्रॉकरीज, इनकी कटलरीज, सब कुछ, हर एक चीज़ इनके IKEA में अवेलेबल है। और हर एक चीज़ के ऊपर, हर एक सामान जो भी आप देखोगे उसके ऊपर उनका कोड लिखा होगा, ताकि आप उनको वहाँ से जाके बाय कर सको, ईच एंड एवरीथिंग। जैसे ये कैंडल स्टैंड है, इनका कोड, हर एक चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। हाँ, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं बीच बीच में रखी हुई, ये आप उठा सकते हो, और यहाँ पे उनका प्राइस भी लिखा हुआ है, तो ये आप यहाँ से ले सकते हो। इसके लिए आपको किसी भी एग्जिट डोर पे जाकर के वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से इसको पिक कर सकते हो। यस, ये सब कुछ डिस्प्ले है, लेकिन हर एक चीज़ आप ख़रीद सकते हो। इनके कोड्स अवेलेबल हैं, इनके ऊपर लिखे हुए हैं, और उनको आप नोट डाउन कर सकते हो। आप लाइक उनकी पिक्चर्स ले लो यहाँ से, और जब आप एग्ज़िट करोगे तो वहाँ से, उससे पहले जो कलेक्शन पॉइंट आता है, वहाँ से आप सारी चीज़ कलेक्ट कर सकते हो। IKEA केचप, ओके। मेयोनीज मिल रहा होता तो मैं जरूर ले लेता, बिकॉज दैट वाज डैम टेस्टी। सी सॉस है, IKEA में सॉस भी बनाते हैं। अच्छा जो ओनली केचप एंड मस्टर्ड, नो मेयोनीज, अदरवाइज आई सी, हर एक डिस्प्ले देखकर आपको लगेगा कि काश आप ऐसा बना सकते। सो आपको इंस्पिरेशन भी मिलेगा, और आप ये सारी चीज़ें यहाँ से ख़रीद सकते हो। सब कुछ, टेबल, प्लांट्स, कुशन कवर्स, कुशन्स, लाइट्स, लाइट होल्डर्स, हर एक चीज़।
लेट्स मूव फर्दर। This is all living room. ये है यहाँ का फर्नीचर सेक्शन। सपोज़ मुझे ये सोफ़ा पसंद आ गया अपने लिए और मुझे ये लेना है अपने घर के लिए, तो मैं ये टैग जो इसके ऊपर लगा हुआ है इसकी पिक्चर ले लूँगी और जब भी मैं यहाँ से कलेक्शन पॉइंट में जाऊँगी वहाँ से मैं ये सोफ़ा कलेक्ट कर सकती हूँ। ये अनइंस्टॉल में मिलेगा, ऐसे इंस्टॉल करके नहीं मिलेगा, अलग अलग पार्ट में मिलेगा और आप अपने घर पे जाके उसको इंस्टॉल खुद से कर सकते हो, क्योंकि साथ में आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी दिया जाएगा। यहाँ के सारे फर्नीचर्स ऐसे ही होते हैं और ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं। इनफैक्ट मेरे घर पे जो सोफ़ा है, सी हाउ कंफर्टेबल एंड कोजी इट इज़। Just 902 pounds. 1 lakh. ये सोफ़ा 1 लाख का है, सिर्फ सोफ़ा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज डेकोरेटिव पार्ट्स, नो। ये सिर्फ सोफ़ा जो है वो है आपका 902 पाउंड का। अगर मैं इंडियन रुपीज़ में इसको कन्वर्ट करूँ तो लगभग 1 लाख रुपए का। लेकिन सब कुछ खुद करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कोई भी मर्चेंडाइज़र हेल्प के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ हेल्पिंग हैंड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनसे आप हेल्प ले सकते हो पूछने के लिए, किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या किसी इंक्वायरी के लिए, बट वो आपका सामान नहीं उठाएंगे, वो आपको खुद करना है। माई फेवरेट कैंडल कलेक्शन, बहुत सारे कैंडल्स होते हैं यहाँ पर और ये बहुत चीप भी होता है। इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। ये सिर्फ 1 पाउंड का है, 1.75 पाउंड। मुझे IKEA का कॉन्सेप्ट हमेशा इसलिए पसंद आता है बिकॉज़ आप कभी अपने घर के डेकोर के हिसाब से चीज़ें नहीं ख़रीद पाते हो। आपको लगता है कि आपको पता नहीं किस कलर का सोफ़ा लेना चाहिए जो आपके वॉल से मैच कर रहा हो या आपके घर के डेकोर से मैच कर रहा हो। IKEA आपको वो सारे आइडिया दे देता है कि आपको ऐसे, अगर आपका वॉल इस कलर का है तो आप इस कलर का सोफ़ा लोगे तो वो ज़्यादा सूट करेगा। द बेस्ट पार्ट ऑफ IKEA। सो ये है यहाँ का स्टोरेज सेक्शन जो ज़्यादातर ऑफिसेज़ में यूज़ होता है, या आप अपने घर पे अगर अपना ऑफिस सेट करना चाहते हो तो यहाँ से ये सारी चीज़ें पिक कर सकते हो। ये ड्रॉर्स जो आपको आपके फाइल होल्डर्स की तरह यूज़ किया जा सकता है। सी, दिस कैंडल इज़ जस्ट फॉर 50 पेंस। बता रही थी कि यहाँ पर आपको बहुत कम हेल्पिंग हैंड्स लाइक मर्चेंडाइज़र या प्रोमोटर्स दिखेंगे, तो यहाँ पर वो इस तरह का सिस्टम इंस्टॉल करके रखते हैं हर जगह पे, ताकि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट फाइंड करना है या आपको मैप जानना है कि आप किस सेक्शन में जाना चाहते हो, जैसे मैं अभी स्टोरेज सेक्शन में हूँ और मुझे किचन सेक्शन में जाना है, या मुझे वार्डरोब सेक्शन में जाना है, या मुझे बेबी सेक्शन में जाना है, इस मैप की हेल्प से मैं वहाँ तक पहुँच सकती हूँ, ताकि आपको यहाँ किसी से पूछने की या किसी मर्चेंडाइज़र या किसी प्रोमोटर को ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। हेल्प योरसेल्फ। So this is dining section. Section 3 is। अब यहाँ आपको आपके घर के स्पेस के हिसाब से डाइनिंग टेबल्स मिल सकते हैं। ये सब यहाँ पे शो पीसेस हैं। आपको कोई भी डाइनिंग टेबल पसंद आ जाए अपनी फैमिली के साइज़ के हिसाब से, अगर आप 4 सीटर लेना चाहते हो, 6 सीटर लेना चाहते हो, 8 सीटर लेना चाहते हो, सिर्फ चेयर्स लेना चाहते हो, वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे ये जो चेयर है वो 70 पाउंड की है और इनकी एक्चुअली लकड़ियों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। या आप प्लान कर रहे हो अपने लिए रेस्टोरेंट खोलना या अपना कोई भी ऐसा वर्क प्लेस, ऑफिस स्पेस, उसके लिए आपको डाइनिंग टेबल्स आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके फैमिली के साइज़ के हिसाब से या आपके मेंबर्स के साइज़ के हिसाब से आपको मिल सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट है किचन सेक्शन, लाइक होल किचन, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आप इमेजिन कर सकते हो अपने किचन के लिए, हर एक चीज़ आपको यहाँ मिल सकती है।
ये जैसे एक इंस्टॉल्ड किचन है पूरा, बट ये सिर्फ डेमो है। आप कोई भी चीज़ पसंद करते हो, हर एक चीज़ पर, हर एक सामान के ऊपर उनके टैग्स लगे हुए हैं। आपको बस उसको नोट डाउन करना है और कलेक्शन पॉइंट पे जा कर के कलेक्ट करना है। सो आपको अगर आपके पास सिर्फ स्पेस है, किचन आप बनाना चाहते हो, तो आप IKEA आओ और आपको सारे इंस्पिरेशंस मिल जाएंगे अपने साइज़ के हिसाब से। हर साइज़ का किचन, छोटा बड़ा, हर साइज़ का किचन। सो आपको किसी आर्किटेक्ट की या किसी डिज़ाइनर की ज़रूरत नहीं है। आप अपने किचन को खुद डिज़ाइन कर सकते हो, हर एक कलर में, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, वाइट एंड ग्रे, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा किचन, हर एक चीज़। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ तो सिंक भी आप यहाँ IKEA से ख़रीद सकते हो, सिंक भी आप IKEA से ख़रीद सकते हो। यहाँ तक कि टैब्स भी, जिसको फॉसेट बोलते हैं। डिशेस और ये सारी कटलरीज, सारे बॉक्सेस, ईच एंड एवरीथिंग। उनके प्राइसेस, उनके डायमेंशंस, उनकी क्वालिटी, वो किस मेटल का बना हुआ है, हर एक चीज़ उनके टैग्स पे लिखे होते हैं। अगर आपके पास ड्रॉर्स हैं बट आपको उसके हैंडल्स लेने हैं, तो आपको ये भी यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ तक कि आपको अगर अपने डिशेस साफ़ करने के लिए ग्लव्स लेने हैं, तो वो भी आपको IKEA में मिल जाएंगे। तो ये सारे जो ग्लव्स हैं उसके ऊपर भी साइजेस लिखे होते हैं, जैसे ये मीडियम है एंड दिस इज स्मॉल। तो आप अपने हाथ के साइज़ के हिसाब से ग्लव्स भी ले सकते हो। कुकटॉप, हर एक चीज़। सो यहाँ जो मैं आपको बता रही थी कि फॉसेट्स भी आप IKEA से ले सकते हैं। अगर आपको अपने किचन में फॉसेट्स इंस्टॉल कराने हैं या वॉश बेसिन्स इंस्टॉल कराने हैं, तो हर साइजेस में यहाँ अवेलेबल हैं। वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, ड्रायर, ईच एंड एवरीथिंग you can get from IKEA. And this is ovens. तो अगर आपका किचन बिल्कुल तैयार भी हो चुका है, अगर आपको अगर अवन सिर्फ लेना है तो सिर्फ आप अवन भी ले सकते हैं। सी, ये है डिश वॉशर। सो अक्सर हम किचन के ड्रॉर्स में ना इस तरह के जो ट्रेस होते हैं, जिनको ऑर्गेनाइज़र लाइक कटलरी या आपका स्पून, फोर्क, नाइफ, अगर आप अपने ड्रॉर में ऑर्गेनाइज करके रखना चाहते हो तो इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। सी दिस, लाइक दिस, आप इस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो अपने ड्रॉर्स में। किचन के लिए अगर आपको ट्रॉलीज लेनी है, बट हमारे घर के लिए सही नहीं है बिकॉज इसमें व्हील्स लगे हुए हैं। इब्राहिम इसको गाड़ी बनाकर घूमेंगे। तो यहाँ से वर्क स्पेस शुरू होता है। अगर आपको अपने घर पे ऑफिस स्पेस बनाना है या आप अपने खुद का ऑफिस सेटअप करना चाहते हो, वर्क प्लेस अगर आपको सेटअप करना है, तो हर एक चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी आपको। फाइल होल्डर्स, या इस तरह से आपका जो सिस्टम का स्टैंड होता है, या आपके लिए टीवी का स्टैंड या लैपटॉप स्टैंड, इस तरह के ड्रॉर्स, लाइक ये पूरा ही वर्क स्पेस है। हर एक चीज़ जो आपके वर्क स्पेस में आपको हेल्प करेगी। जैसे कि ये एक डेमो है, तो ये है वो कपबोर्ड जो मैंने अपने रूम के लिए लिया था।
3 सेक्शन में होते हैं ये। और ऐसे होते हैं अंदर से। आप अपने सामान को अपने हिसाब से रख सकते हो। और इस तरह के ये जो आपको शेल्फ्स दिख रहे हो ना, वो आप मल्टीपल भी लेकर इसके अंदर लगा सकते हो अगर आप चाहो तो। या आपको इस तरह से खड़े करके अपने कपड़े को रखना है तो आप ऐसे भी रख सकते हो।